बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और वो बड़ा पश्चाताप करते हैं कि हमने जीवन में अनजाने में बहुत प्रकार की गलतियां की हैं। और उस समय उनको उस गलती के बारे में नहीं जानकारी थी, लेकिन आज जैसे ही उनकी बुद्धि का विकास हुआ, वो शिक्षित हुए, तो उन्होंने जाना कि जो पूर्व में कर्म किए थे वो बहुत बड़े पाप के कर्म थे या उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो आज के समय में वो बहुत ही ग्लानि फील करने लगते हैं, अपने आप को बड़ा निराश महसूस करने लगते हैं। तो वह जीवन में उत्साह उनके खत्म हो जाता है और वह किसी भी कार्य को करने में असफल होने लगते हैं। तो मैं उन सभी भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ ये मेरी बात नहीं, ये वेद की बात है। वेद भगवान ने ये कहा है, और वेद परमपिता अ, ब्रह्मेश्वर की वाणी है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, उसमें कहा है कि मनुष्य स्खलनशील है और वह पाप के कर्मों से केवल ईश्वर की दया से ही बच सकता है। तो उसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य है वह अल्पज्य है, जीवात्मा जो है वह अल्पज्य है, वह कुछ ना कुछ गलतियां करता रहता है। गलतियां कर रहे हैं इसलिए तो हमारा जन्म हुआ। यदि हम गलतियां नहीं करते, हम ठीक ठीक प्रकार से ठीक ज्ञान का ग्रहण कर रहे होते, उस ज्ञान को हम धारण कर लिए होते, तो हमारा जन्म ही नहीं होता, हम मोक्ष की अवस्था में होते। लेकिन हमारे कुछ अशुभ कर्म है, हमारे भी कुछ अल्पज्ञता है, हमारा कुछ ज्ञान अभी शेष है, तो इसलिए हमारा जन्म हुआ। तो मनुष्य, जैसा कि बड़े लोग भी कहते हैं कि मनुष्य तो गलतियों की कठपुतली है, वह गलतियां करता रहता है। तो वह एक मनुष्य का अपना एक गुण है। लेकिन उन गलतियों को समझने के बाद भी सुधार ना करना, यह मूर्खताई और पाप का कर्म है। तो जहां आपको पता चल जाए कि हमने गलती की है, तो वहीं से संकल्प ले कि वह गलती आप दोबारा नहीं करेंगे, सचेत हो जाएं आप। तो वेद भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य स्खलनशील है, वह कई बार गिरेगा, वह स्खलन होगा, सिद्धांतों के विरुद्ध भी जा सकता है, लेकिन सचेत रहना चाहिए। और वह सचेतता कब आएगी? जब परम पिता परमेश्वर की कृपा आप पर होगी। तो यदि आप आज अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, तो आज माने परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है। आपके पास वह मति आ गई है, वह बुद्धि आ गई है, जो आपको सही मार्ग दिखाना चाह रही है, जो सही मार्ग आपको दिखा रही है। तो आज के समय में आप मत निराश होइए, मत उत्साह को खोइए। आप यह खुशी मनाइए कि परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आज आपको प्राप्त हुआ है, और आज से जो पहले आपने गलतियां की हैं उनको छोड़ दें। आगे से वो गलतियां ना करें, इसके लिए आप सावधान रहें। तो मैं आप सभी से निवेदन यही करता हूँ कि जो वेद की वाणी है, जो परमपिता का ज्ञान है, वह इस आधार पर आपको आदेश देता है कि अपने जीवन को ठीक प्रकार से आप जान करके आगे चलिए। कहा जाता है कि जब जागो जभी सवेरा। यदि आज हमें गलती का एहसास हो गया है, तो आज से ही हम सही रास्ते को चुनना प्रारंभ कर दें, उस पर चलना प्रारंभ कर दें, तो हमारा कल्याण होगा। जो हो चुका है वह हो चुका है, आगे से हम उसको ठीक प्रकार से कार्य को करना प्रारंभ करें।